पुराणों के पिटारे से शास्त्रों की बात की श्रृंखला में हम बताना चाहते हैं कि पांचाली द्रौपदी के चीरहरण जैसी घृणित घटना को घटित हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन आज भी आधुनिक सभ्य समाज में स्त्रियों की गरिमा और सम्मान की दिशा एवं मानसिकता में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जहां हमारे देश में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा करी जाती है, वहीं आज कुछ दरिंदों के द्वारा हमारे देश की डॉक्टर बेटी के साथ विभत्स एवं घृणित अत्याचार को अंजाम दिया जाता है, जिससे आप सभी परिचित हैं। एक तरफ हम बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ भवानी के रूप में नव कन्याओं की पूजा को मूर्त करते हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ हम अपनी तुच्छ और संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो इस प्रकार की अमानवीय व लज्जित कर देने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो वह सभ्य समाज के ऊपर एक अमिट दाग होने के साथ अफसोस और चिंता का विषय है। ऐसी पूजा आराधना का कोई औचित्य नहीं है। बड़ी ही विनम्रता के साथ माँ भवानी के शीर चरणों में सादर नमन के साथ हम क्षमा प्रार्थी हैं। बंधुजनों, हमारे देश में मानवता को तार तार करती जिस प्रकार की शर्मसार घटनाएं आज घटित हो रही हैं, उसी प्रकार की घटना आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग के महाभारत काल में 5 महारथी पांडवों, धर्म के ज्ञानी युधिष्ठिर, 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण भीम, अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष अर्जुन, उत्कृष्ट ज्ञानी सहदेव एवं कामदेव के समान सुंदर नकुल की भार्या द्रौपदी के चीरहरण के रूप में घटित हो चुकी है, जो महिलाओं के प्रति सिर्फ हमारी तुच्छ और संकीर्ण मानसिकता के नजरिए को बताता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति और स्वर्ग की कठिन यात्रा के दौरान कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरेंद्री, पांचाली, अग्निसूता, याज्ञनिक आदि नामों से विख्यात द्रौपदी ने कहा था कि वह भीम से सर्वाधिक प्रेम करती है और अगले जन्म में पुनः भीम की पत्नी बनना चाहेंगी। तो आइए वासुदेव श्री कृष्ण के अनुग्रह से आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं और द्रौपदी की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। बंधुजनों, अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी नल दमयंती की नलिनी नाम की पुत्री तथा मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। मुद्गल ऋषि के अल्पायु में मृत्यु उपरांत द्रौपदी ने अगले जन्म में पति पाने की कामना से घोर तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया तथा इच्छित वर मांगने के दौरान 5 बार कहा कि वह सर्वोच्च धर्मवान, अति सुंदर, सर्वबलशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तथा तलवार विद्या में निपुणता आदि सर्वगुणों से संपन्न पति चाहती है। अतः भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर मुद्गलनी द्रौपदी द्वारा मांगे गए अभिष्ट के साथ यह वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक बन गई। नल दमयंती के चरित्र से संबंधित हमारे पूर्व संस्करण की सुंदर व्याख्या का आनंद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर लिया जा सकता है। द्रौपदी द्वारा मांगे गए अभिष्ट में जहां सभी गुण एक व्यक्ति में संभव नहीं हो सकते थे, वहीं उसने सर्वगुण संपन्न पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। अतः द्रौपदी को अगले जन्म में पति रूप में 5 पांडव महारथी प्राप्त हुए। महाभारत महाकाव्य के अनुसार 5 कन्याओं में से एक द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिन्हें चिरकुमारी भी कहा जाता है। खिले हुए कमल के समान दैदीप्यमान नेत्र, चंद्रमा के समान वक्र भौहें, थोड़ा तेजस्वी श्यामल वर्ण तथा सुंदर अग्नि कन्या द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने हेतु कराए गए यज्ञ के उपरांत हुआ वर्णित किया गया है। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी यज्ञ सेनी भी कहलाई। बंधुजनों, जैसा कि हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि भगवान शंकर के वरदान स्वरूप द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। द्रौपदी समय समय पर 5 पतियों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनका वध महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने सोते समय कर दिया था। युद्ध में सब कुछ हारने के बाद जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, तब सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। दुर्योधन की ओर से
मामा शकुनी ने अग्निपुत्री द्रौपदी को द्यूत में जीत लिया तथा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे धर्मनिष्ठ न्यायकर्ता और महान महारथियों की उपस्थिति में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने मानवता को तार तार कर देने वाली द्रौपदी के चीरहरण जैसी घृणित घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन द्रौपदी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप ने चीर को असीमित कर हरण के कुंठित प्रयास को सफल नहीं होने दिया। पौराणिक अनुश्रुति अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी। तब द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर कृष्ण की तर्जनी में रक्षा सूत्र बांधा था। इस पर कृष्ण ने कहा था, सखी तुम्हारा ये चीर मुझ पर ऋण है, मेरे ऊपर तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व भी है, जो परब्रह्म श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर करी। मान्यता है तभी से लोग राखी बांधने की प्रथा निभाते आ रहे हैं। बंधुजनों, परिणाम स्वरूप पांचों पांडवों में द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम करने वाले भीमसेन ने भरी सभा में न केवल दुर्योधन की जंघा तोड़ने और दुशासन की छाती फाड़कर रक्त पीने की भीषण सौगंध ली, वरन 100 कौरवों का अंत करने का वचन भी लिया, जिससे पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। विधि के विधान को कौन बदल सकता है? द्रौपदी के अपमान के चलते महाभारत युद्ध का आगाज हुआ, जिसके परिणामों की मात्र कल्पना आज भी दिल दहला देती है। दुर्योधन के वध के साथ युद्ध जीतकर जहां पांडव खुश थे, वहीं सौगंध पूरी कर अपनी सर्वाधिक प्रिय पत्नी द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की सबसे ज्यादा प्रसन्नता पांडव कुमार भीम को थी। भीम न केवल द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, वरन उन्होंने द्रौपदी की हर इच्छा की पूर्ति करते हुए हर कदम पर उसका साथ भी दिया, जिसका एहसास द्रौपदी को बहुत बाद में हुआ एवं जिसे निम्न उदाहरणों से जाना जा सकता है। भीम कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाए थे। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब दुर्योधन की जीजा जयद्रथ की कुदृष्टि द्रौपदी पे पड़ी। उसने जबरन द्रौपदी को रथ पर ले जाने का दुस्साहस किया, लेकिन विधियोग से उचित समय पर आए पांडवों ने न केवल यज्ञ सैनी की रक्षा करी, वरन द्रौपदी के आदेश की अनुपालना में जयद्रथ को सिर से बाल मूंडकर 5 चोटियां रखने का दंड भी दिया। 1 साल के अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के राजमहल में पांचों पांडव भेष बदल कर रह रहे थे। उसी दौरान राजा विराट के साले और मत्स्य वंश के राजा कीचक ने कामांध होकर द्रौपदी को देखा और रात को अकेले अपने कक्ष में बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई, तो व्यथित भीम ने रात के समय द्रौपदी की जगह खुद कीचक के कक्ष में पहुंच उसका वध कर दिया। वनवास के दौरान घने जंगल में चलने में कष्ट नहीं हो, इसलिए भीम द्रौपदी को अपनी भुजाओं में उठाकर चलते थे। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा, तो भीम को अपार कष्ट हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर भीम ने ही उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए लाकर दिया। तत्पश्चात 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे और इस तरह भीमसेन द्रौपदी के और भी प्रिय हो गए। बंधुजनों, जनश्रुति एवं महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अंत समय में परीक्षित को अपना राजपाट सौंपकर स्वर्ग की कठिन यात्रा के दौरान पांचों पांडव सशरीर स्वर्ग पहुंचना चाहते थे। महाभारत कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता आगे चलने लगे। बद्रीनाथ से आगे बढ़ने पर असहाय द्रौपदी को सरस्वती नदी पार कराने हेतु भीम ने बड़ी सी शिला उठाकर बीच नदी में फेंक दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी सरस्वती पार कर सकी। ऐसी भी मान्यता है कि उत्तराखंड के इस माणा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी ये चट्टान दिखती है, जिसे भीम पुल कहा जाता है। पांडवों के और आगे बढ़ने पर द्रौपदी फिर लड़खड़ाने लगी, तो भीमसेन ने उसका सहारा दिया, लेकिन फिर भी ज्यादा दूर नहीं चल पाई और गिरने लगी। उस अवस्था में द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है और मैं भी उनसे प्रेम करती हूँ, अतः अगले जन्म में मैं पुनः भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। तत्पश्चात कठिन रास्ते पर गिरकर जहाँ बेहाल द्रौपदी ने दम तोड़ दिया, वहीं थोड़ा आगे चलकर भीम भी गिरकर
सदगति को प्राप्त हो गए। बंधुजनों, सटीकता और प्रामाणिकता हमारा उद्देश्य है और वीडियो के माध्यम से हम सम्मानीय सनातनी भाई बहनों को वही प्रेषित करते हैं जो इस पैमाने पर खड़ा होता है। हम आशा करते हैं कि सदा की भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।